नमस्कार वकील साहब। वकील साहब, आपने तो हमें फोन करने के लिए मना किया था, इसलिए सीधे ही हम आपके पास चले आए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? वकील साहब, इतना छोटा सा ही तो काम करना है आपको। हमारे नाम ही तो ऐड करने हैं पेपर में। इतने छोटे काम के लिए आपको माला माल कर देंगे। आप जो कहेंगे वो होगा। आप मुझे लालच दे रहे हैं? आपको पता है आपके पिताजी के कितने एहसान है मेरे ऊपर? वकील साहब, एक बात बताओ, जब पिताजी ही नहीं रहेंगे तो एहसानों का क्या करोगे? आप मुझे ये बताओ, आप मेरा साथ दोगे या नहीं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आपको पता है मैं इसके लिए आपको जेल करा सकता हूं। वकील साहब, मैं मानता हूं आपको कानून का ज्ञान है, लेकिन आज मैं आपसे सलाह लेने नहीं आया, आपको सलाह देने आया हूं। लगता है आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं हुई ना, आपके और आपके परिवार की उल्टी गिनती शुरू। चलते हैं, तो ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा। हाथी पार कर दिया, समझ नहीं आता क्या। एक काम करता हूँ, उनके चाचा चड्डा जी से बात करता हूँ। नागपाल। हाँ नागपाल जी, कैसे याद किया? नमस्कार चड्डा जी। नमस्कार। आज मेरी ऑफिस आ सकते हैं क्या? कुछ अर्जेंट मैटर है। अभी? हाँ, आ जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, आता हूँ। हाँ जी नागपाल जी, नमस्कार। सब खैरियत तो है? क्या हुआ? तो माजरा क्या है, बताइए ना। वो आपके भतीजे हैं ना, माँ बाप की प्रॉपर्टी का चक्कर है। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई है। अच्छा, तो ये बात है। मैंने तो बहुत कोशिश की समझाने की, बट वो तो उल्टा धमका गए। आप कोशिश कर लीजिए, शायद समझ जाए। ठीक है नागपाल जी, आप कहते तो मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ उन्हें समझाने की। जी जी। बाकी भगवान जाने, जो होगा सो होगा। ठीक है नागपाल जी, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, चाय पानी तो हो जाए कुछ। अरे ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, फिर चाय भी पियेंगे और पानी भी पियेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। देखा आपने, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, लेकिन आप हो कि मेरे भाई मेरे बहन सब मेरे साथ हैं। आ गए ना सब अपनी औकात पर। अरे नीलू, करना क्या है ये तो बताओ यार, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सुनो, मेरे कॉलेज का एक दोस्त है राहुल, उसने मुझे सलाह दी है कि इन पेपर्स पर किसी तरीके से सबके साइन करवा लो, बाकी वो सब संभाल लेगा। अरे पर इन पेपर में है क्या? हाँ, बिल्कुल ही अकल के दुश्मन हो। ये जायदाद के पेपर्स हैं। बस किसी तरीके से इन पेपर्स पर सबके साइन हो जाए, फिर सब अपना। अरे वाह नीलू डार्लिंग, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चलो इसी बात पर हम बाहर चलते हैं लंच करने के लिए, चलो। अरे रुको, अभी पहले प्यार से सबको अपने घर बुलाओ और इन पेपर्स पर साइन करवाओ। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ऐसा करता हूँ, आज ही दोनों भाइयों को फोन करता हूँ और शाम को बुलाता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते।
नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे नीलू, अरे कहाँ हो भाई? अरे तुम्हारे देवर आए हैं भाई, पानी वानी ले आओ। अरे रेनू, तुम भी आए हो? बड़े दिनों के बाद आना हुआ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाभी, आप बताइए कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आई, बहुत टाइम के बाद तुमसे मिलना हुआ। आप भी नहीं आते हो, आप भी कभी आइए ना। अच्छा, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रुको भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो। सुमित, अमित, देखो भाई, लड़ाई झगड़े से तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ठीक है? अगर हम मिलकर चलेंगे तो ये जायदाद हमारे हाथ में आ सकती है, और इसीलिए मैंने तुम दोनों भाइयों को यहाँ बुलाया है। मैंने दोनों बहनों को नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे आप दोनों समझदार लगते हो। भैया, आप कह तो ठीक रहे हो, लड़ाई झगड़ा तो हम भी नहीं चाहते। अब ये बताओ, ये होगा कैसे फैसला? क्यों अमित? अरे ऐसे कैसे ठीक? अभी रेनू को आने दो, रेनू के बिना कोई डिसीजन नहीं लेता मैं। नमस्ते चाचा जी। मुझसे बेटा, कैसे हो? बस ठीक है, आइए। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। चाय लीजिए। अभी आप यहाँ बैठो। भाभी आइए अपनी। हाँ जी। और सब ठीक है? हाँ जी जी चाचा जी, सब ठीक है। ठीक ही होना चाहिए। रेनू, हाँ जी। भैया कह रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करके फायदा नहीं है, मिल बैठ के आपस में समझौता कर लेते हैं। सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, कागजात मैंने तैयार करवा लिए हैं, आप लोग सब साइन कर दो, फिर मैं आगे की कार्रवाई शुरू करवा देता हूँ। देखिए बड़े भैया, मुझे यहाँ पे किसी भर भी रत्ती भर का भरोसा नहीं है, तो आप मुझसे तो उम्मीद करिए मत कि मैं इन्हें किसी भी पेपर पे साइन करने दूं। बच्चों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी इच्छा है, जिसको दे और चाहे जिसको ना दे, आपस में क्यों झगड़ा करते हो? झगड़ा करने का क्या फायदा? देखिए चाचा जी, आप तो रहने ही दीजिए चाचा जी। आज तक तो आप अपने भाई को देखने नहीं आए, आपको भी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। मैंने कब मांगी प्रॉपर्टी? ना तो मैं प्रॉपर्टी का भूखा हूं और ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो भाई, मैं तो आप लोगों को समझाने आया था, लेकिन नहीं समझना तो आपकी मर्जी। आप इस फैमिली मैटर से दूर है तो ही अच्छा है चाचा जी। जिस घर में औरतों की चलती है, जहाँ बड़ों की इज्जत ना हो, और ऐसे मर्द जो गूंगों की तरह बैठे रहे, और कभी फैसला नहीं हो सकता। चलता हूं। देखो, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। लोग आएंगे और बातें बनाकर चले जाएंगे। मैंने जो कागज बनाए हैं उन पे सब साइन करो और उसी मामले को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है?